एशियन डेब्रीज। ये जितना ज्यादा रेयर है, इसको पाने के बाद उतनी ही ज्यादा खुशी भी होती है। बट मुझे क्या पता था कि ये एशियन डेब्रीज हमारे वर्ल्ड में दुख, दर्द और पीड़ा लेकर आएगा, क्योंकि आज हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर केव्स, विलेजेस और यहाँ तक की ट्रीज भी कन्वर्ट हो चुके हैं एशियन डेब्रीज में। यहाँ पर छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और चैलेंजेस लेना तो वैसे हम लोग को पसंद ही है। सो अब देखना ये होगा कि इस वर्ल्ड में हम लोग 100 डेज तक सर्वाइव कर भी पाते हैं, वो भी इन हार्डकोर। ऑलराइट गाइस, तो ये है भाई वो एशियन डेब्रीज का वर्ल्ड। यहाँ पर भाई देख सकते हो दूर दूर तक एशियन डेब्रीज ही है। और वैसे ये चीज भाई काफी ज्यादा क्रेजी भी लग रही है। सोचो भाई हम लोग यहाँ पे कितने ही ज्यादा नेदराइट निकाल सकते हैं, बट अभी के लिए तो भाई हम लोग को फूड की कमी हो रही थी, इसलिए हम लोग मारने लगते हैं कुछ एनिमल्स को। हम लोग इनको मारकर काफी सारा फूड कलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर मैं चला जाता हूँ ट्रीज को कट करने के लिए। और फिर मेरा दोस्त मेरे को याद दिलाता है यहाँ पर तो भाई ट्रीज भी एशियन डेब्रीज के है। और वैसे ये बात मेरे को बिना मारे भी बताई जा सकती थी, बट कोई नहीं, हम लोग फिर बढ़ जाते हैं आगे की साइड। और फिर मेरे को भाई थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स दिखते हैं और फिर जब मैं इनको पास में आकर देखता हूँ, ये तो भाई विलेज होता है। और वैसे इस विलेज से भाई मेरे को काफी ज्यादा होप होती है कि हम लोग को वुड मिल जाए। बट भाई यहाँ पर इस विलेज को देखने के बाद मैं काफी ज्यादा भाई निराश तो हो जाता हूँ, बट मेरे को मिल जाते हैं यहाँ से ब्रेड। तो फिर भाई थोड़ी बहुत मोटिवेशन आती है कि हाँ भाई यहाँ पर सर्वाइव करा जा सकता है। और फिर मेरे को मिल जाता है एक टूल स्मिथ का घर, और उसके घर से मेरे को एक पिकैक्स मिलती है और थोड़ा बहुत आयरन भी मिल जाता है। और फिर थोड़ा बहुत आयरन तो हम लोग इस आयरन गोलम से भी मांग सकते हैं। और ये आयरन गोलम भाई होता भी बहुत अच्छा है, ये हम लोग को आयरन के साथ साथ एक फूल भी दे जाता है। पर फिर पता नहीं क्यों ये दोबारा से हम लोग को इस वर्ल्ड में दिखता नहीं है। बाकी फिर हम लोग को हेबल दिखती है, तो मैं हेबल निकालने लगता हूँ एंड फिर मेरे को दिख जाता है एक रूइंड पोर्टल। और फिर हम लोग इसको भी लूटने के लिए चले जाते हैं। यहाँ से चेस्ट से हम लोग को गोल्डन कैरेट मिलती है और भी थोड़े बहुत रिसोर्सेज मिल जाते हैं। और भाई हम लोग को 2 ऑब्सीडियन भी मिल जाते हैं और यहाँ पर लावा भी होता है, जिससे कि हम लोग अपने इस पोर्टल को कंप्लीट भी कर सकते हैं। बट हम लोग को एक वाटर बकेट चाहिए होगी और उसको बनाने के लिए क्राफ्टिंग टेबल। तो मैं ढूंढने लगता हूँ विलेज में कि गलती से ही भाई मेरे को यहाँ पर एक आध वुडन लॉक्स मिल जाए, जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिलते। बट मेरे को ओक सैपलिंग और थोड़ी बहुत सीड मिल जाती है। और फिर मेरे को एक विलेजर दिखता है जो कि एशियन डेब्रीज की वजह से अपने घर में ही बंद हो चुका था। तो फिर मैं उससे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको जरूर बचाने आऊंगा। एंड फिर इसी के नेक्स्ट वाले घर में मेरे को एक क्राफ्टिंग टेबल में मिल जाती है। एंड फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल में क्राफ्ट करता हूँ एक बकेट, और मेरे को इस विलेज के फाउंटेन से वाटर भी मिल जाता है, जिसकी मदद से मैं अपने पोर्टल को फटाफट से कंप्लीट करता हूँ एंड फिर जल्दी से उसको एक्टिवेट कर देता हूँ। एंड नाउ अब हम लोग के पास पोर्टल भी आ चुका था। तो फिर मैं चला जाता हूँ नेदर के अंदर। और भाई हम लोग की हालत को देखकर तो भाई काफी तगड़ा हम लोग को स्पॉन मिल गया था। हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरत अभी वुड की होती है और हम लोग की चारों साइड उसकी बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ से लग जाते हैं क्रिम्सन की लॉक को कट करने के लिए। और वैसे मेरे को तो आज पता चला है कि ये गोल्डन की एक्स काफी फास्ट लॉक को कट करती है। हाँ, वो बात अलग की अपने आप भी काफी जल्दी टूट जाती है। बाकी फिर हम लोग को नेदर में गोल्ड नगेट्स मिलते हैं, तो हम लोग गोल्ड नगेट्स को भी कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर मैं फटाफट से 2 गोल्डन के बूट्स बनाता हूँ, क्योंकि बिना गोल्ड के ये नेदर वाले लोग भाई कुछ ज्यादा ही बुरा पीटते हैं। बाकी फिर हम लोग दोबारा से लग जाते हैं यहाँ पर गोल्ड नगेट्स को माइन करने के लिए। हम लोग काफी सारे गोल्ड नगेट माइन करते हैं एंड फिर मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ अपने लिए गोल्डन एक्स। एंड फिर दोबारा से लग जाता हूँ क्रिम्सन लॉक को कट करने के लिए। और फिर थोड़ी दूर पर हम लोग को एक बेस्टियन भी मिल जाता है। वैसे यहाँ पर जाने पर हम लोग कट भी सकते हैं, बट फिर हम लोग लगाते हैं अपना 200 IQ दिमाग। हम लोग बिल्कुल सावधानी से यहाँ के सारे ब्रूट पिगलिन को निपटा देते हैं और ये लोग भाई हम लोग को टच भी नहीं कर पाते। एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बेस्टियन को लूटना। हम लोग को यहाँ से आयरन के ब्लॉक्स, गोल्ड ब्लॉक एंड और भी काफी तगड़ी रिसोर्सेज मिल गए थे। और जो हम लोग को आयरन मिला था उससे तो हम लोग सबसे पहले अपने लिए वेपन्स और टूल्स बनाते हैं। एंड फिर दोबारा से लग जाते हैं इस बेस्टियन को लूटने के लिए। हम लोग को यहाँ पर थोड़ी बहुत और चेस्ट मिलती है, जिससे कि हम लोग को ठीक ठाक सा सामान भी मिल जाता है। बाकी एक सबसे बेस्ट चीज हुई होती है कि मेरे दोस्त को मिल गई थी डायमंड की पिकैक्स, जो कि मेरे को पहले तो देने से मना कर रहा था, बट बाद में मैं उससे ले लेता हूँ। बस ये मत पूछना कैसे। एंड फिर डायमंड की पिकैक्स आने के बाद मैं सबसे पहले अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करता हूँ, इस विलेजर को आजाद कर देता हूँ। सो इसी बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। बाकी फिर मैं थोड़ी बहुत चेस्ट बनाता हूँ एंड एक विलेजर के हाउस को अपना एक टेम्पररी हाउस बना लेते हैं। एंड हम लोग भाई इतने भी बुरे नहीं है, इन विलेजर्स को ऐसे ही छोड़ दें, इसलिए मैं लग जाता हूँ इन विलेजर्स के लिए एक हाउस को बिल्ड करने के लिए। एंड मेरे ख्याल से भाई मैंने काफी ठीक ठाक सा घर बना दिया है। और हाँ, कमेंट में इसको कोई जेल तो बिल्कुल भी मत लिखना। बाकी अभी बारी है इन विलेजर्स को यहाँ पर मूव करने की, और मेरे ख्याल से हम लोग को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर बेड लगा दिए। जब रात होगी तो ये विलेजर्स अपने आप ही आ जाएंगे। एंड रात होने का इंतजार करने से बढ़िया मैं सोचता हूँ कि क्यों ना अपने लिए एक स्टोन का फार्म भी बना लिया जाए। तो मैं अपने लिए एक स्टोन का फार्म भी बना लेता हूँ, जो कि काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। बाकी फिर जब रात होती है तो ये विलेजर्स अपने आप ही आ जाते हैं अपने नए घर में। और इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई कि इन लोग को ये घर काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बस पता नहीं क्यों ये लोग कह रहे थे कि इस घर का भाई गेट कुछ ज्यादा ही छोटा है। मेरे को तो नहीं लगता भाई, मैं तो आराम से अंदर चला जाता हूँ। एंड इन विलेजर्स को एक साथ रखने का एक फायदा और हुआ था कि दोबारा से आयरन गोलम स्पॉन होने लगे थे, जो कि हम लोग को अपनी मर्जी से आयरन दे के जाते थे भाई।
बाकी अभी विलेजर्स आ चुके थे तो अभी बारी थी इनसे ट्रेड करने की। मैं यहाँ पर इन विलेजर्स को फ्लेचर की जॉब दे देता हूँ एंड स्टार्ट कर देता हूँ इनसे स्टिक्स की ट्रेड करना। एंड हमारे पास भाई इतनी ज्यादा स्टिक्स होती नहीं है तो हम लोग आ जाते हैं नेदर के अंदर लॉक्स को कट करने के लिए। एंड फिर हम लोग लग जाते हैं यहाँ से लॉक्स को कट करने के लिए। मैं एक ही बारी में भाई यहाँ से काफी सारी लॉक्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिर लॉक्स को कट करने के बाद हम लोग के पास काफी सारे लॉक्स तो आ गए थे, साथ में हम लोग ग्रेवल भी ले आते हैं नेदर से। एंड फिर मैं उनको फ्लिंट में कन्वर्ट करके काफी सारी न्यू फ्लैचिंग टेबल भी बना लेता हूँ। एंड फिर मैं लग जाता हूँ इन विलेजर से ट्रेडिंग करने के लिए। मैं अपने लॉक्स को स्टिक्स में कन्वर्ट करता हूँ एंड स्टिक्स से भाई काफी सारे एमरल्ड्स भी ट्रेड कर लेता हूँ। एंड जब तक भाई मैं ये काम कर रहा था तब तक मैं अपने दोस्त से कह देता हूँ कॉबलस्टोन फार्म पर AFK करने के लिए। वो भी भाई काफी सारे कॉबलस्टोन भी कलेक्ट कर लेता है और मैं भी भाई ट्रेडिंग करते करते एक आर्मरर को एक्सपर्ट बना देता हूँ एंड उससे अपने पूरे डायमंड के आर्मर को भी ट्रेड कर लेता हूँ। एंड भाई एशियन डेब्रिस के वर्ल्ड में हम लोग डायमंड के आर्मर पहनूंगा क्या? नहीं भाई, मैं अपने आर्मर को तुरंत ही नेदराइट में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ हम लोग के पास नेदराइट के आर्मर तो आ चुके थे। बाकी अभी बारी थी इनको इंचेंट करने की। उसके लिए हम लोग को इंचेंटिंग टेबल चाहिए होगी। बाकी उससे पहले हम लोग को नेदराइट के टूल्स भी चाहिए होंगे, वो भी हम लोग को ट्रेड ही करने पड़ेंगे। बट उसके लिए अभी हमारे पास विलेजर्स ही नहीं है, इसलिए मैं इन विलेजर्स को ब्रेड दे देता हूँ ताकि ये लोग ब्रीड वगैरह करें और हम लोग के पास न्यू विलेजर्स भी आ पाए। एंड न्यू विलेजर्स के लिए हम लोग को बेड भी चाहिए होंगे, इसलिए मैं शेयर्स बना लेता हूँ। एंड इतने में मैं देखता हूँ कि हमारे वर्ल्ड में बारिश हो रही है तो मैं फटाफट से कोल्ड्रॉन बना लेता हूँ एंड फिर उन कोल्ड्रॉन को प्लेस कर देता हूँ ताकि यहाँ पर वाटर कलेक्ट हो पाए एंड हम लोग के पास इन्फिनाइट वाटर सोर्स भी हो पाए। बाकी फिर कोल्ड्रॉन को प्लेस करने के बाद मैं चला जाता हूँ इन सीप से वूल को शेयर करने के लिए। मैं इनसे थोड़ी बहुत वूल कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर क्राफ्ट कर लेता हूँ उन वूल से बेड। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग बारिश बंद हो चुकी थी बट हमारा एक कोल्ड्रॉन फुल भर गया था एंड एक कोल्ड्रॉन हाफ। बट जो भी हो, अब हमारे पास इन्फिनाइट वाटर सोर्स आ चुका था जिससे फिर मैं इस फाउंटेन में दोबारा से वाटर भी भर देता हूँ। एंड फिर मैं करता हूँ इन 100 डेज की सबसे बड़ी गलती। मैं एक विलेजर को लाइब्रेरियन की जॉब देता हूँ, उससे बुक सेल्फ भी ट्रेड करता हूँ एंड यहाँ तक कि नेदर भी चला जाता हूँ एक फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए ताकि वहाँ से मेरे को डायमंड मिल सके। और नो डाउट वहाँ पर हम लोग को डायमंड भी मिल जाते हैं ताकि मैं इनसे एक इंचेंटिंग टेबल बना सकूं। बट भाई मैं इतना बड़ा नूब कैसे हो सकता हूँ? मेरे को इस वर्ल्ड में लैपिस कौन देगा? और यही नहीं, मेरे को अभी भी नहीं याद आती मैं अपने 2 डायमंड वेस्ट करके इंचेंटिंग टेबल बनाता हूँ एंड फिर चला जाता हूँ XP फार्म बिल्ड करने के लिए। और यस गाइस, हम लोग अपना एक XP फार्म भी बिल्ड कर लेते हैं। और वैसे चलो इस XP फार्म की तो इतनी दिक्कत नहीं है, ये हम लोग के आर्मर वगैरह रिपेयर करने में तो काम आ ही सकते हैं क्योंकि XP फार्म बन काफी बढ़िया गया था। और भाई यहाँ पर काफी सारे मॉब भी आ रहे थे जिनको मारकर भाई हम लोग को काफी सारी XP मिल रही थी। और देखोगे तो हम लोग को लूट भी काफी सही सही मिल रही है। हम लोग को इतनी जल्दी एक कैरेट भी मिल गई। और फिर काफी दिन वेस्ट करने के बाद मेरे को याद आता है मैंने तो अभी अपने डायमंड के टूल्स और वेपन भी नहीं बनाए, इसलिए मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ इन विलेजर से ट्रेड करना। मैं काफी सारे एमरल्ड इनसे ट्रेड कर लेता हूँ एंड फिर एक टूल स्मिथ बनाकर उसको भी अपग्रेड करने लगता हूँ। और थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद एक डायमंड की एक्स अनलॉक होती है तो मैं उसको ट्रेड कर लेता हूँ एंड फिर अपनी डायमंड की पिकैक्स भी अनलॉक हो जाती है, सो मैं वो भी ट्रेड कर लेता हूँ। एंड इतनी सारी ट्रेडिंग के बाद मेरे पास लॉक्स भी खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने अपने दोस्त से कह दिया था कि वो लॉक्स ले आए एंड वो लिटरली काफी सारी लॉक्स भी लेकर आ जाता है। एंड फिर फाइनली थोड़ी बहुत और ट्रेडिंग करने के बाद हम लोग अपनी स्वॉर्ड की ट्रेड भी अनलॉक कर लेते हैं। सो फिर मैं फटाफट से 2 स्वॉर्ड भी ट्रेड कर लेता हूँ एंड फिर अपने सारी टूल्स और वेपन को हम लोग नेदराइट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ हम लोग पूरे नेदराइट में स्टैक अप हो चुके थे और अब हम लोग अपने आप को भाई काफी ज्यादा पावरफुल कह सकते हैं। बट अभी भी इस वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती है हमारे फूड की। ना तो इस वर्ल्ड में हम लोग कोई अपना क्रॉप वाला फार्म बना सकते हैं, ना ही कोई एनिमल फार्म, क्योंकि हमारे पास डर्ट ही नहीं है। तो क्या ही भाई हम अपने लिए ग्रो करेंगे और क्या ही एनिमल्स के लिए। बट हाँ, हम लोग एक चीज का फार्म बना सकते हैं जो कि है भाई चिकन का फार्म, क्योंकि उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को बार बार उनकी ब्रीडिंग नहीं करानी पड़ती, उनकी संख्या हम लोग उन्हीं के अंडों से बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं लग जाता हूँ कुछ चिकन को फाइंड करने के लिए एंड बीच रास्ते में मेरे को कुछ एनिमल्स दिखते हैं तो मैं उनसे भी फूड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर फाइनली मेरे को एक चिकन मिल भी जाती है तो फिर मैं उसको सीड का लालच देकर अपने घर की तरफ ले जाने लगता हूँ। पर फिर भाई रास्ते में हो जाता है मेरे ऊपर ज़ॉम्बीज का अटैक। और वो तो सही है भाई, मेरा दोस्त सही टाइम पर आ गया तो हम लोग मिलकर उन सबको निपटा देते हैं और हमारी चिकन्स भी अभी तक सेफ थी एंड फिर हम लोग इनको सेफली अपने घर तक भी ले आते हैं। एंड फिर पता नहीं भाई कहां से हमारे ऊपर ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाता है। भाई सामने वाली पहाड़ी से लिटरली 30-40 ज़ॉम्बीज हम लोग के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वो तो सही है भाई, अभी तक हम लोग नेदराइट में पूरे स्टैकअप हो चुके थे, वरना ये तो भाई हम लोग का हार्डकोर वर्ल्ड इजीली खत्म कर सकते थे। बट अभी तो हम लोग काफी ज्यादा ओवर पावर्ड होते हैं, हम लोग इजीली इन सभी को निपटा देते हैं।
एंड फिर मैं चिकन के लिए बना लेता हूँ कुछ हॉपर, क्योंकि मैं इनसे चिकन के एग कलेक्ट करने वाला था। मैं नहीं चाहता भाई एक भी एग हमारा वेस्ट हो, इसलिए मैं यहाँ पर एक जगह बना देता हूँ हॉपर्स की और वहीं पर सारी चिकन को बंद कर देता हूँ। अब जैसे ये लोग एग देंगे वैसे ही हॉपर से होता हुआ इनका एग चेस्ट में कलेक्ट हो जाएगा। इससे हमारा भाई एक भी एग वेस्ट नहीं होगा। एंड इतनी जल्दी भाई एक आ भी गया। एंड फिर चिकन के फार्म को बनाने के बाद बारी होती है अपने वर्ल्ड को थोड़ा सा मस्त बनाने की, इसलिए मैं लग जाता हूँ यहाँ से एसिड डेब्रिस को हटाने के लिए, क्योंकि जब तक ये एसिड डेब्रिस हमारे वर्ल्ड में रहेंगे तब तक इस वर्ल्ड की हालत को सुधारना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं यहाँ की सारी के सारे एसिड डेब्रिस को हटाने लगता हूँ एंड उसकी जगह पर लगाने लगता हूँ इन स्टोन्स की ब्रिक्स को। बाकी फिर लैंड को रिप्लेस करने के बाद बारी होती है इस विलेजर ट्रेडिंग हॉल को सही करने की। वैसे देखा जाए तो इसका आधा स्ट्रक्चर तो तैयार ही है, बस हम लोग को इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है एंड इसकी एक मस्त वाली रूफ बनानी है। तो फिर मैं लग जाता हूँ इस ट्रेडिंग हॉल को एक्सटेंड करके इसकी एक मस्त वाली रूफ बनाने के लिए। एंड सच बताऊं तो इसकी रूफ को चेंज करने से भाई ये काफी ज्यादा ठीक ठाक सा लगने लगा है। एंड अंदर से भी भाई मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये भाई काफी ज्यादा बड़ा लगता है। और अब हम लोग यहाँ पर और भी न्यू विलेजर्स को भी ला सकते हैं। मेरे ख्याल से तो भाई यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, काफी बड़ी ये जगह हो गई है। बाकी बाहर से देखने में भी ये काफी ज्यादा सही सा लगने लगा है, बस थोड़ी बहुत पता नहीं क्यों बार्न हाउस वाली फील दे रहा है। और देखोगे तो भाई हमने काफी सारे एशियन डेब्रिस को भी रिप्लेस कर दिया है स्टोन की ब्रिक्स को। एंड यहाँ पर बस एक दो हाउस ही और बचे हैं, इनको भी हटा देंगे तो ये एरिया काफी ज्यादा मस्त हो जाएगा। बाकी उनको हटाने के लिए मैं कह देता हूँ अपने दोस्त से और मैं बिल्ड करने लगता हूँ अपने दोनों के लिए एक हाउस। एंड वैसे भाई हम लोग के पास ज्यादा वैरायटी के ब्लॉक्स होते नहीं है, इसलिए हम लोग क्रिम्सन लॉग और वॉर्प्ड फॉरेस्ट वाली लॉग से ही अपने हाउस को बिल्ड करते हैं। एंड फिर थोड़ी दिन की मेहनत के बाद हमारा घर भी बनकर तैयार हो जाता है। ये मेरे को तो देखने में भाई काफी ज्यादा सही सा लग रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग भी बता देना। वैसे भाई ये हाउस की डिजाइन अगर किसी और ब्लॉक से बनाते तो ये भाई और भी ज्यादा मस्त लगता, बस ये नेदर वाली वुड मेरे को इतनी मस्त लगती नहीं है हाउस वगैरह बिल्ड करने के लिए। बट फिर भी भाई मैंने काफी ठीक ठाक सा तो बना ही दिया है। यहाँ पर नीचे की साइड है एक चेस्ट रूम एरिया एंड काफी सारी चेस्ट भी लगा दिए, तो हम लोग को भाई स्टोरेज की तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड यहाँ पर भाई हमने सामान भी भर दिया है और देख सकते हो भाई हम लोग के पास अभी काफी सारे नेदराइट स्क्रैप और एशियन डेब्रिस भी हो गए हैं। एंड यहाँ पर हम लोगों ने बना रखा है अपना स्मेल्टिंग वाला एरिया। यहाँ पर मैंने काफी सारे फर्नेस भी लगा दिए हैं। एंड आप लोग सोचोगे मेरा बेडरूम किधर है, तो वो मैंने बिल्ड करा है भाई अपने सेकंड फ्लोर पर। वैसे सेकंड फ्लोर भाई पूरा ही खाली है, क्योंकि इस वर्ल्ड में भाई ज्यादा कुछ बिल्ड करने को है नहीं, इसलिए मैंने अभी अपना छोटा सा बेडरूम बनाया है। वो काफी ज्यादा सही सा तो लग ही रहा है। बाकी आप लोग भी बता देना भाई आपको ये घर कैसा लग रहा है और रेट भी कर देना इसको कमेंट्स में। और हाउस को बिल्ड करते वक्त मैंने अपना एक स्टोन फार्म भी बिल्ड कर लिया था, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब, वो ध्यान से कर देना। और वैसे भाई मैं आप लोग को थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने हम लोग के 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करा दिए हैं, इसलिए भाई आप लोग को दिल से थैंक्स। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई छोटा सा एक Q&A भी कर लिया जाए, और आप लोग से मेरे को थोड़ी बहुत बातचीत भी करनी है, इसलिए जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में लिख देना। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और वेट करना इसी के नेक्स्ट पार्ट के लिए। और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं चला, बाय।